कह रहा है कि 1 अप्रैल 2001 को पेरेंट एंटिटी ने सब्सिडरी में 80% का जो है कंट्रोल एक्वायर कर लिया। कितने रुपए दे करके? सिर्फ 1,60,000 रुपये दे करके एक्वायर कर लिया। और उस समय जिस समय ये एक्विजिशन हुई उस समय जो फेयर वैल्यू था सब्सिडरी के नेट एसेट्स का वो कितना था? 1,75,000 का था। गुडविल 20,000 की अराइज हुई अंडर द पार्शियल गुडविल मेथड, यानी जो एनसीआई है एनसीआई एक्विजिशन के टाइम पे वैल्यू किया गया था पीएसएनए मेथड से, ठीक है। और थोड़े एक मतलब दूसरे साल गुडविल में इम्पेयरमेंट आ गई 8,000 रुपये की, यानी गुडविल की अब कितनी वैल्यू बचेगी? गुडविल की वैल्यू क्या होती है? जो जिस समय पे गुडविल रिकॉग्नाइज की जाती है गुडविल की वही वैल्यू हमेशा चलती रहती है जब तक कि वो कुछ वैल्यू इम्पेयर नहीं हो जाता। तो अब इसकी कितनी बची होगी? वह गुडविल की वैल्यू सिर्फ 12,000 रुपये बच गई होगी, ठीक है। कोई और किसी तरीके का इम्पेयरमेंट चार्ज रिकॉर्ड नहीं किया गया है। पेरेंट है उसने अगले साल इम्पेयरमेंट के अगले साल जो है इन्वेस्टमेंट अपनी सब्सिडरी में है वो 100% बेच दी। कितनी की बेच दी? 2 लाख रुपए की बेच दी। खरीदी कितनी थी? 1,60 की खरीदी थी जब नेट एसेट्स की वैल्यू थी 1,75,000 और 20,000 का गुडविल जो है रिकॉर्ड किया था। और अगले साल जो गुडविल 8,000 से इम्पेयर हो गई और उस गुडविल इम्पेयर हो गए अगले साल इसने 2 लाख रुपये में पूरी की पूरी सब्सिडरी बेच दी। और जब बेची उस समय जो नेट एसेट्स था सब्सिडरी का कंसोलिडेशन डेटेड बैलेंस शीट में वो था 2,25,000। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो नेट एसेट्स की वैल्यू थी 2,25,000। गुडविल को अलग था, गुडविल अलग था, इसमें 2,25,000 में गुडविल नहीं है, ठीक है। और फिर ये आगे संतरी वाले में कह रहा है कि जो सब्सिडरी है उसने कैरिंग वैल्यू पर ही जो इन्वेस्टमेंट है अपनी उसको सब्सिडी में जैसे इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको अपने स्टैंडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कैरिंग वैल्यू पर ही दिखा रखा है एज हेल्ड फॉर सेल होने के बावजूद भी, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो भी कैरिंग अमाउंट से अभी भी ज़्यादा है, कैरिंग अमाउंट से कम नहीं हुआ है, इसलिए इसने कोई रिटर्न आउट नहीं किया है, कैरिंग अमाउंट पे ही किया है। क्योंकि रिकॉर्ड किस पे करते हैं? कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू विच इज लेस, तो लेस कौन सा? कैरिंग वैल्यू है, तो इसलिए कैरिंग वैल्यू पे इसने रिकॉर्ड कर रखा है, किसी तरीके की कोई रिटर्न आउट नहीं कर रखी है। अब हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी इन पेरेंट सेपरेट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि पेरेंट के सेपरेट यानी एसएफएस और सीएफएस इन दोनों में दिखाना आपको गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। एसएफएस में सबसे पहले एसएफएस में उसने क्या किया? उसको 2 लाख रुपए मिले, उसने इन्वेस्टमेंट अपनी डी रिकॉग्नाइज करी। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किस पे करते हैं? इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है? 1,60,000 रुपये देकर 1,60,000 देकर के इसने खरीदा था ना, तो 1,60,000 इन्वेस्टमेंट की आ जाएगी इधर कॉस्ट, और इन्वेस्टमेंट को डी रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा, पर लॉस आ जाएगा 40,000 का। डी रिकॉग्निशन का गोल्डन रूल मैं फिर से बता देता हूँ कि जो डी रिकॉग्निशन करते समय जो बुक में जो उसकी कैरिंग वैल्यू है उसी वैल्यू से आप डी रिकॉग्नाइज करोगे। तो उस समय खरीदते समय 1,60,000 इसकी वैल्यू थी, ठीक है। और इसमें इसके बारे में फर्दर आगे कुछ कह नहीं रखा, तो हम यही बाई डिफॉल्ट मान करके चलेंगे कि बेचते समय भी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमने अपनी बुक में 1,60,000 दिखा रखी है, और इधर बोल भी रखा है कि कैरिंग पे दिखा रखा है ना। बाई इसमें बोल रखा है कि इसने कैरिंग वैल्यू पे दिखा रखा है। कैरिंग वैल्यू कितनी? 1,60,000 है ना, तो इसलिए अब इसको 1,60,000 हम कर देंगे क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट को हटा देंगे यहाँ से, अपने जो है कैश बुक कर लेंगे कि हमें 2 लाख रुपये मिल गया, प्रॉफिट हमारा जो है 40,000 का हो गया। सीएफएस में क्या करेंगे? सीएफएस चूँकि हमने अपनी 80% की सब्सिडी है वो हमने एक तरीके से बेच दी, तो बैंक वही फिर से आ गया 2 लाख रुपये। गुडविल 12,000 रुपये की बची थी, गुडविल को आप क्रेडिट कर दो, गुडविल को हटा दो यहाँ से। नेट एसेट्स किस पे होता है? नेट एसेट्स डी रिकॉग्नाइज होता है अपनी कैरिंग वैल्यू पे, जो भी डी रिकॉग्निशन के समय आ रही होती है किताबों में। तो कितनी आ रही है नेट एसेट्स? 2,25,000 आ रही है डी रिकॉग्निशन के समय पे, तो 2,25,000 से आप डी रिकॉग्नाइज कर दो इसको। और एनसीआई की वैल्यू कितनी है? एनसीआई की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करे, कुछ दे नहीं रखी है, बट ये बता रखा है कि एनसीआई एक्विजिशन के समय एनसीआई का कौन सा मेथड था? प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट मेथड था। तो हमने भी यहाँ पे जो नेट एसेट है उसका प्रोपोर्शनेट शेयर करके एनसीआई की वैल्यू निकाल ली, और जो बैलेंस शीट फिगर आ गया वो इधर अदर इक्विटी में डाल दिया। ये सीएफएस में किया हम लोगों ने।